आपकी मत है कर लो, मैं तो करवा दूँ। या फिर धातु से, हाँ तो बिल्कुल सही बोले, हाँ मतलब गलत निकाल दिया, धातु से, और उससे जो अपने पास यौगिक बनेगा, क्या बनेगा, उस यौगिक बनेगा, इसी यौगिक को हम क्या कहेंगे, लवण। इतनी सी बात है। अभिक्रिया कौन करेगा, अमल करेगा क्षारक या धातु के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, उससे जो यौगिक बना उसको हम क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे। अब समझ में आएगा। ये लिखो हमारे को लवण क्यों पढ़ना है, एक तो हमारे को लवण का निर्माण पढ़ना है, ठीक है, लवण बनते कैसे हैं, उसके बाद हमारे गुणधर्म पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद हमारे को उसको क्या पढ़ना है, उपयोग। लिख लो ये तीनों लिख लो, इन तीनों के बारे में जानेंगे हम, निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग। लिख लो इसके हाँ, फिर इसके बाद लेसन खत्म हो जाएगा। निर्माण में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 5-6 हैं, तो कल खत्म करेंगे, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा दिमाग को फिर समझ में आया तो उसको फायदा कुछ नहीं, समझ रहे हैं ना। जैसे आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, आ जाओ आप देखते हैं, लवण का पीएच देखते हैं, लवण का पीएच सबसे पहले देख लेते हैं ना, पीएच। अच्छा पीएच क्या होता है, पीएच की फुल फॉर्म नहीं, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ये लिखो आप, इसको लिख लो आप, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यस, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। HYDROGEN हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में इसका मतलब अगर निकालने तो ये आएगा कि भाई किसी भी विलयन में हाइड्रोजन कितना है, समझ रहे हो, हाइड्रोजन आयन कितने हैं। अब लिखो इसमें लवणों का पीएच के बारे में जानकारी लेंगे। देखो क्या होता है, जो प्रबल क्षार होता है, जो अपने पास प्रबल अम्ल होता है, क्या होता है, प्रबल अम्ल, और प्रबल क्षार होता है, क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। ये तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अगर हम इन दोनों की विक्रिया करवाएं तो क्या करेंगे, प्रबल अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, और इन्हीं से मिलके अपने पास यौगिक बनता है, उसी को हम लवण बोलते हैं। तो कायदे से लवण का पीएच कितना हुआ, 7। देखो बिल्कुल मैंने भी क्या बात लिखवाई आपको, जो ये अम्ल है ये प्रबल है, ठीक है, और ये दुर्बल है, तो अधिक कौन सा हो गया, अम्ल हो गया, तो लवण का जो पीएच जाएगा वो 7 से कम जाएगा, बस इतनी सी बात लिखी है। अब ये बात क्षारक वाले में लिखनी है अपने को, जब प्रबल क्षारक होगा, ठीक है, और दुर्बल अम्ल होगा, जब प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल, जब प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान, दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान, जब प्रबल क्षारक लवण का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, और ये क्षारकीय होते हैं, जिनका 7 से अधिक होगा वो तो क्षारकीय होंगे ना, जिनका 7 से अधिक होगा, और इससे पहले वाले में आप लिख सकते थे कि वो अम्लीय होंगे, ठीक है, इतनी बात आप सबको पता है, कोई जनरल बात है, बहुत बड़ी बात है नहीं। लिखो हेडिंग बनाओ दूसरी, साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन। अब इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा, मैं तो कुछ लिख नहीं सकता क्योंकि लाइट इसमें लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया, आराम से क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं
सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इसी लवण को, जो सोडियम क्लोराइड वाला अपने पास लवण आया ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जो अपने पास लवण आया, कौन सा आया? सोडियम क्लोराइड का। उसी को हम किस में यूज करते हैं? अपने खाने में, जिसको हम नमक बोलते हैं। इसमें लिखो, इसी लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। और क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक होते हैं, आपको पता है सोडियम जो क्लोराइड है वो प्रबल अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्रबल क्षारक है। क्योंकि जब वो दोनों है तो ये इसका जो pH होगा क्या होगा? उदासीन हो जाता है, इसलिए यह उदासीन होता है, क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक होते हैं, इसीलिए इसका pH उदासीन होता है। इसका pH उदासीन होता है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है, जैसे कि हम सब जानते हैं ना। हाँ, इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है, ठीक है। विश्व के कई अन्य भागों में ठोस लवणों का निक्षेपण किया जाता है। विश्व के कई अन्य भागों में ठोस लवण का आशोब्लिक नहीं रहे, क्यों? ठोस लवण का लिखो, ठोस लवण का निक्षेपण किया जाता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल उपद्रव्यों, बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्राय, जो बड़े आकार के क्रिस्टल बनते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो बुग्गी में या टम्पू में वो लाल लाल सा नमक बेचने आता है, उनकी बात कर रहे हैं ये। बकरी के लिए, भैंस के लिए, जिसको हम सिंधा नमक बोलते हैं, देसी भाषा में पड़ी सिंधा नमक, तो उसकी बात कर रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? जो बड़े आकार के यह क्रिस्टल, मतलब जो आप टम्पू में देखते हैं ना, बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। उनके रंग के बारे में बताया, लिखो आप। उनके रंग के बारे में क्या बताया इसमें? कि भाई इसमें जो अपद्रव्य मिले होते हैं ना तरह तरह के, उसके कारण इसका रंग लाल लाल से टाइप का होता है, भूरे रंग का होता है, ठीक है। भूरे रंग के होते हैं, इसे खनिज नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज नमक। अच्छा, वैसे साइंस की भाषा में खनिज के नमक कहते हैं मिनरल सॉल्ट, और अपनी देसी भाषा में सिंधा नमक, काला नमक जी। हाँ, काला नमक भी बोलते हैं। यह खनिज नमक, इसे खनिज नमक कहते हैं। हाँ, यह खनिज नमक तब बने। अब बात कर रहे हैं कि भाई वो इतने बड़े बड़े क्रिस्टल वाला जो नमक बने, वो बना कब, क्यों बने, हो कैसे बने, उसके बारे में बात करेगा। यह खनिज नमक तब बने जब
युगों के व्यतीत होने के साथ कैसा? जो खनिज नमक बना ना, वो क्रिस्टल बड़े बड़े, वो क्यों कैसे बने? देखो, यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ, तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह किया जाता है। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह किया जाता है। ठीक है, खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह किया जाता है। जैसे कोयले खान होती है ना, उसमें बड़े बड़े डंपर जाते हैं नीचे, वो क्रैन से उनको उसमें डालते हैं, वो फिर बाहर आता है। इसी तरीके से नमक का भी खनन किया जाता है। ठीक है, माइनिंग करी जाती है। अच्छा, अब इसमें आपको पता है मतलब हमारे को आज़ादी से पहले नमक भी बनाने की आज़ादी नहीं थी, तो गांधी ने मतलब महात्मा गांधी ने क्या किया था? दांडी मार्च निकाला था, जिसमें उन्होंने 23 मील की यात्रा की थी और उन्होंने फिर नमक बनाया था। और फिर आगे उसको अंग्रेजों को पत्र लिखा था, सविनय निवेदन यह है कि तो उस आंदोलन का नाम क्या पड़ा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम पड़ा था उसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा देखो, देश हमारा, समुद्र हमारा, पानी हमारा और नमक बनाने की आजादी हमारे कोई नहीं, तो तब इनको पता चला था कि हम गुलाम भी हैं, क्यों हम तो नमक भी नहीं अपना बनाया करें। तो जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, उसमें नमक की भी बहुत अहम भूमिका थी, समझ रहे हो ना? मान लो अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, मान लो थारा अमरूद का पेड़ लग गया, उसमें पानी देने दिया, पेड़ बड़ा तना गया, ये अमरूद है उसका, अरे थारा पड़ोसी वाला तेरा मुंह को मारा, क्योंकि अमरूद ने तोड़ लिया इसको दे, तेरे क्या लगेगा? है फिर तो स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाएगा वही। तो उस टाइम ऐसा हुआ था, समझ रहे थे हम फीलिंग? गांधी जी की फीलिंग समझ रहे थे? गांधी जी की योजना फीलिंग समझो भाई, हम समाज जी कुछ नहीं है, सारी फीलिंग पर टिक रही, समझ गए? हाँ, वो तुम पता है कहाँ पहुँच गए। लिखो हमने महात्मा गांधी के इसमें लिख दो, थोड़ा सा मसाला डाल दो, नमक तो डाले हुए। हमने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में सुना है। सबने सुना है? हमने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में सुना है। नहीं सुना तो मैंने सुना दिया अभी, कमाल है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। हाँ, पता लग गया सबको? एग्जाम्पल भी दे दिया अब तो मैंने। महत्वपूर्ण प्रतीक था, लिख लिया सबने? आगे हेडिंग बनाएंगे, एक पेज और लिख लो। क्या लिखा? अभी तो कुछ नहीं लिख रहे, सीरियस बात। अब इसमें अगली हेडिंग बनाएंगे, साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। अगली हेडिंग बनाएंगे जो साधारण नमक है, उप रसायनों का कच्चा पदार्थ। हेडिंग बनाएंगे साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ, कि भाई ये कच्चे पदार्थ की तरह किस किस में इस्तेमाल होता है। अपना जो नमक है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। साधारण नमक हमारे दैनिक नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ, इसमें लिखेंगे अब साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों, साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, गैसाइड, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा, वॉशिंग सोडा, बाकी वॉशिंग 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 कपड़े धोने का वॉशिंग सोडा, रोसिंग विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण है, आदि के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अब आगे आप इसमें एक लाइन लिख सकते हो, आइए जाने कैसे एक पदार्थ से, आइए इसमें लिख लो, थोड़ा फीलिंग आएगी जब आप पढ़ोगे तो। आइए जाने कैसे एक पदार्थ से विभिन्न उपयोगी पदार्थ बनते हैं। आइए जाने एक पदार्थ से कैसे विभिन्न उपयोगी पदार्थ बनते हैं। लिख दिया सबने? ऐसे विभिन्न पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ए करके हेडिंग बना लो, ए मतलब फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका। ये देखो ये ठीक है, लिखो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, आपको लिखना है, लिखो आप, लिख क्यों नहीं रही आप, ये बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अच्छा, समझ में आया आपको इस लाइन को लिखने के बाद? सोडियम के जलीय विलयन से देखो प्रभावित करना, हमने क्या लिया, सर जी इसके विलयन को रही उत्पन्न करा। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे उत्पन्न हुआ, जब हमने नमक को लिया गिलास में, एक गिलास में नमक को लिया, उसको डाले घोल को। अब हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड ली, एनोड और कैथोड लेंगे, उनको उसमें छोड़ दिया। जैसे हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत प्रवाहित करी तो क्लोरीन अलग हो गई और अपने पास क्या बच गया, NaOH आ गया। जल में अपने पास H2O पहले ही था, NaCl अलग ऊपर से जल के अंदर सोडियम क्या करते हैं, समझो। अपने पास जल में अच्छा नहीं लगता। देखो ड्राइंग अच्छा बना। ये अपने पास बीकर है यस सर, और हमने इसमें क्या डाल दिया, मान लो जल डाल दिया, क्या डाल दिया, जल। पर जल हमने केला नहीं डाल दिया, जल में हमने नमक घोल के डाल दिया, क्या घोल के डाल दिया, NaCl कर दिया। यो क्या है? ठीक है। अब हमने इसमें नमक जी और नमक वाला पानी क्या हुआ जी, नमक लवण बोलेंगे उसको, लवणीय जल, लवण बोलेंगे भाई, लवणीय जल लिखेंगे। अब हमने जैसे इसमें डाला पूरा में साथ साथ क्या कर दी, दो इलेक्ट्रोड रख दी इसमें, दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। बैटरी एनोड कौन सा होगा इसमें, एनोडिक वाला आप याद है आपको, यस सर, एनोड से ठीक है। देखो बनाओ बनाओ बनाओ, ड्राइंग छापने में जाऊंगा। लिख लिया सबने, यस सर, लिख लिया। अब देखो, अब जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, यहाँ पर हमने मान लो कुंजी लगा रखी थी और हमने बटन दाब दिया, ठीक है। जैसे हमने बटन दब गया तो हमारे पास ये किसका कोड था, यो कैसे छुपाएंगे? NaCl का, और इसमें पहले से ही क्या था, H2O, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे हमने इसको विद्युत दी तो जो जितनी भी क्लोरीन है ना इसमें, सारी क्लोरीन वहां किस पे चिपक जाएगी, एनोड पे। क्या चिपकी है, क्लोरीन।
ठीक है, ठीक बात, यस सर। समझ में आया? और हाइड्रोजन किस पे चिपकेगी? H2 इस पे चिपकेगा, साथ ही साथ इसमें OH भी बनेगा। क्या बनेगा? OH दोनों से अलग हो जाएगा। OH और सोडियम भी तो बनेगा ना, तो ये दोनों आपस में घूम रहे होंगे, सोडियम और ये। देखो अब हाइड्रोजन को तो कैथोड ने पकड़ लिया, क्लोरीन को एनोड ने पकड़ लिया, तो बचा क्या? NaOH बच गया। उसको लवण में रह गया, लवण में रहने से क्या हुआ? हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। अपने तो सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ही किया था ना, यहाँ पर इसका आपने क्या बना दिया? कुछ तो बनाएंगे, ठीक है ना, इसको कनेक्ट करना है मुझे। हमने को चालू पड़ेगी सर आप लोग मोटो गिरेगी पता ही नहीं सर जब नारायण जी तब छोड़ दीजिए आपने मैं छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल छोड़ दिए। अब देखो इससे बाहर निकलेगी क्लोरीन गैस। क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस। ये रिमूव करके इससे बाहर जाएगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? H2 गैस तो ऊपर ही निकलती है ना, ये गैस नीचे निकलती है। और इसके अंदर से हम यहाँ से डालेंगे नमक का घोल। किसका घोल? नमक का घोल। NaCl डालेंगे और यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा? समझ रहे हो बात? ये नमक के किसमें? सर जब NaCl लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखवाया, सोडियम क्लोराइड लिखा है मैंने। हाइड्रोक्साइड बोलेगा। हाइड्रोक्साइड में आपको करा दिखा सुनो देखो, अच्छा इसीलिए तेरे को लगा कि भाई हेडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड है। भाई साहब हेडिंग है ये, ऐसे करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हेडिंग थी, ठीक है। फिर मैंने लिखवाया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालेंगे, उसमें हम विद्युत धारा गुजारेंगे जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ले सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एक तो क्लोरीन गैस निकलेगी, एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी और NaOH का घोल हमारे मिल जाएगा और ये वाला घोल हम इधर से डालेंगे। प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी ना, ये समझ रहे हो ना बात? समझ आ रहा है? आगे लिखो, इसकी समीकरण भी लिखवा देता हूँ। समीकरण है बस, उदाहरण क्या है देखो। हमने NaCl डाल लिया इसमें जल में, ये क्या था अपने पास? एक्वा था, ये लिख लिया। अब हमने इसमें मिट्टी प्रवाहित करी तो अपने को क्या मिल जाएगा? NaOH मिल जाएगा, ठीक है। प्लस अपने को क्लोरीन गैस मिलेगी, प्लस अपने को हाइड्रोजन गैस मिलेगी। संतुलित यानी पक्की बात है। सर जब हाँ एक्वा है। अब देख लेते हैं इसमें क्या कमी है। क्लोरीन या हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन कर लिया सबने ये? मैं डायरेक्ट लिख दूं? दो जी थारे में निकलना है, लिख दूं? अरे यहाँ भी दो लिख दो। सर जी मेरे टीचर। चलो आगे लिखो, आगे समझो इसको। हमने समीकरण लिख ली,
इससे हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है वो देख लिया हमने। अब इसमें हम यहाँ तक आ गए थे कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है जो कि ये कर रहा है। ठीक है, आगे लिखो। इस प्रक्रिया को, ये जो पूरी प्रोसेस हुई ना, ये वाली जो पूरी प्रोसेस हुई, इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। लिख लिया? क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्या है? क्लोरीन है और क्योंकि इससे निर्मित पदार्थ क्लोरीन, जिसको हम क्लोरो बोल रहे हैं, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। लिख लिया सबने? अब आगे लिखो। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सर जी राम राम से बोल रही आप कई तो आप उत्पाद बोल रहे हो, तो जितना उत्पाद खाने दो पूरा समझ रहा है। इसलिए आपने उत्पाद का हम उत्पाद लिख दिए, फिर पदार्थ से आपने फिर पदार्थ बोल दो, कैपिटल लिखना पड़ा। मैंने तो बोले पदार्थ बोलना था जी आपने। ये भी तो पदार्थ बोल कर टर्न ले जा। पदार्थ इसमें कहीं भी नहीं आया। मैंने कहीं पदार्थ बोले नहीं भाई। उत्पाद आया जी। उत्पाद है जो देख लो, मैंने उत्पाद ही भेजा कर दे। उत्पाद है जी। असंकेत है ना। ये तो काम करो, आप सब समझ लो, नोट्स पीडीएफ से लिख लेना। नोट पे लिख लेंगे। नोट क्या बात लिख लो आप लिखते रहिए। जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हां जी, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। सही बिल्कुल सही है। इसका ट्रेलर मैं आपको कल क्लास में दिखाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, कार्बन मॉडल चैप्टर अपना जितना भी रह गया है उसके मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, सीधा आएंगे बोर्ड पे, आपको हर एक टॉपिक को क्लियरली समझाएंगे, समझ में नहीं आता दोबारा पूछवाएंगे, और उसके मैं बोल दूंगा भाई नोट्स आप गाइड में टिक करवा दूंगा क्वेश्चन, कि आप इस क्वेश्चन को लिख लेना। वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक रहेगा ऐसा? सर जी मार्क कंप्लीट है जी। गाइड में दे दीजिए सर जी, गाइड में नहीं बड़े है। पर मैं आप सब के लिए एक आपको मैं एक बेनिफिट दे सकता हूँ कि मैं आपको नोट्स की पीडीएफ दे दूंगा। हां जी, वो बिल्कुल सही है जी। कर सकते हैं। ठीक है सर जी, उसके चक्कर में फोन मुझे चलाने वाला ए वो कुछ बोल दे ना। पता क्या है आर्यन, जो मिल रही हूँ 45 मिनट, तेरे को पता है? मेरे प्रकाश कौन है? 2 घंटे लगे बैठे। सुन तो 45 मिनट मिल रही, इन बजे कम से कम 15 मिनट तो जाओ चुप करवाने में। पेज फाइनली आउटपुट जो है वो एक पेज की है। सर जी 18 तारीख से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। आनंद बार-बार वेद प्रकाश कर चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या हो गया? नाम है, नाम लेने के लिए सोचता है। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं यार, बार बार एक चैप्टर पे रुक रहेंगे क्या? और मास्टर जी कह रहे इनके सिलेबस दिसंबर तक करवा दे कंप्लीट। सर जी एक और एक बात है, गूगल नहीं करवा देंगे। फिर मैंने उनको बोल दिया, मैं कहती टाइम तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई लुका इतने सारे जैसे संस्कृत नहीं वो पढ़ा कर देंगे। संस्कृत तो 2 दिन में 5 बार। एक छुट्टी करो 5 दिन में छुट्टी करो, वो आपकी सारी समझा समझ गए? अरे सर सुनाओ हम एक बात समझो भाई, आपको नोट्स मिल जाएंगे मैं टीचर आ गई। और गाइड वालों को गाइड से अरे चुप जी, आप आगे करो। गाइड वालों को आप सुन लिया समझ में आ गया ना आपको? लिखो इसमें क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। लिख लो, एनोड पर मुक्त होती है और क्लोरीन गैस, अरे आप उल्टा बोल रहे जी, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। इसको हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, सर जी क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, कैथोड पर मुक्त होती ओ है। भाई
हाइड्रोजन छापने के बाद देखिए हमेशा कैथोड पे जाके चिपकती है। मैंने कैसे याद करवाया था? कैथोड, CATHOD, कैथोड। इसमें क्या आता है? हाइड्रोजन फेवरेट है इसका। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों पदार्थ उपयोगी होते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों पदार्थ उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे कैसे उपयोग करेंगे वो मैं आपको डिटेल में एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, और उसका एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल की टंकी में करके देखेंगे। हाँ, अगर मास्टर की परमिशन मिलेगी तो करेंगे, करके देखेंगे। पहले थोड़े पानी में करेंगे, अगर उसमें काम करेगा तो साइंस है। जो सर जी खुश रहे थोड़े पानी में करेंगे, जब रखेंगे तो टंकी में करेंगे। ना पहले थोड़े पानी में करके देखेंगे, करके जरूर देखेंगे। चाहे सिलेबस खत्म करके देखें या अभी करके देखें, करके जरूर देखना है। पहले थोड़े पानी में करेंगे, अगर काम कर गया फिर इनकी टंकी का पानी शुद्ध करेंगे। ठीक है ना भाई? कुछ भी हो पूछ देंगे, आर्यन में बैठ देंगे। मैं पढ़ दूंगा सर जी। ये लाइन दोबारा बोलिए अपने बोर्ड पर। छिपकलियां खुश हो जाएंगे कि हमारे सदस्य कहाँ थे। सही बात। अच्छा, ये लाइन दोबारा सुन लो। एक बात इंपॉर्टेंट, जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, इसमें आप उपयोग भी लिख लो इसके साथ साथ। जल की स्वच्छता, जल की स्वच्छता, हाँ, स्विमिंग पूल की स्वच्छता, स्विमिंग किसमें लिखना चाहिए? अरे भी क्लोरीन के साथ में लिखना है, भी क्लोरीन किस काम आएगी? एक ही चीज जो आप लिखवाए। क्या लिखना है जिसमें? जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल की स्वच्छता करेंगे। ठीक है, ठीक है। और रोगाणुनाशक का भी काम करेगी, जल की स्वच्छता और कीटनाशक का भी काम करेगी, कीटनाशक का भी काम करेगी। CFC कीटनाशक लिखना है इसमें, CFC कीटनाशक, बस ये लिख लो आप क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन क्या हुआ? CFC एक्सप्लेन कर दूंगा लेवल पे। सर जी क्या इस प्रक्रिया को कहाँ पे थे? कैथोड पर हाइड्रोक्साइड या क्लोरीन? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन का निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। अच्छा देखो, हाइड्रोजन किस काम आएगी हमारे ईंधन में? हाइड्रोजन हमारे ईंधन में काम आएगी। ना रोगाणुनाशक, मार्गरीन, ईंधन के बाद क्या है? और खाद के लिए मार्गरीन खाद के लिए अमोनिया बनाने का काम आएगी। हाइड्रोजन NH3 होता है ना अमोनिया। सर जी आप इंग्लिश वर्ड थोड़ा बोले थोड़ा मत। हाँ जी। लिख लिया आपने ये? ना जी। तुझे अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 अमोनिया। अब सर जी देखो, आज भाई निकाल मैं पढ़ाऊंगा। अब जो अपने पास ये है, ये भी किसी न किसी काम आएगा। इससे अपना बनेगा साबुन, तो अपमार्जक बनाने में ये काम आता है। हाँ, साबुन एवं अपमार्जक, लिखो जिसना। हाँ, अपमार्जक, ठीक है। और धातु से राम राम हटाने के लिए
क्या 0 3 सर जी हटाने के लिए देखिए कुरान में पढ़ा है कागज बनाने के लिए कागज बनाने के लिए आज सीखा था तब तुमने है कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए ये कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए हाँ 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 इन सब के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। इसीलिए हमने एक बात क्या लिखी है इसमें कि भाई इस जो क्लोरो क्षार प्रक्रिया है इससे जो हमारे पास 3 उत्पाद निकले हैं वो सारे के सारे काम के हैं, समझ रहे हो ना? कृत्रिम क्या है भाई? कृत्रिम के बाद क्या? कृत्रिम फाइबर, ठीक है। आज के लिए साइंस इतनी बहुत है, कल हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।